हेलो नमस्कार। मेरा नाम ललिता कुमार है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीच, डिक्शन एंड आर्टिकुलेशन और कुछ एक्सरसाइज भी। दूसरी बात, हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों को कम से कम हिंदी वर्णमाला तो आनी ही चाहिए। उसमें स्वर और व्यंजन दोनों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, भोपाल, तो उसका कहीं ना कहीं टोन हमारे वॉइस में आता है। इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है, घर पे प्रैक्टिस करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे कि उस हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और कुछ एडिशनल व्यंजन हैं जिसको हम लोग नुक्ता कहते हैं। जैसे पहले आते हैं स्वर पे, जैसे अ। घर पे प्रैक्टिस कीजिए ऐसे ही। अ, आ, ए, ए, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। अब इस पे एक एक शब्द पढ़ते हैं और उसको बोलते हैं। अ, अब, आ, आम, ए, इस, ए, एक, उ, उस, ऊ, ऊर्जा, है ना। ए, ऐनक, है ना। ऐ, है ना। जैसे ऐन, है ना। अब आते हैं ओ, और, औरत, अंग, अंक, है ना। अंग, अह। तो ऐसे ही हम उन स्वर से, उन व्यंजन से एक दो या पांच पांच शब्द बनाएंगे और उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। जैसे अ से बनाना हो 5 शब्द, अब, अस, अक। आ से बनाना हो आग, आज, आप, और उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। फिर आप बोलेंगे आप। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन आपको पता है, एक बार मैं रिपीट करता हूं। क, ख, ग, घ, अंग। जैसे क जिस पे थोड़ा सा बल पड़ता है, ख जिस पे ज्यादा बल पड़ता है, ग, घ, अंग, घर, है ना। ख, खरगोश, क, क बल नहीं पड़ रहा है, लेकिन ख पे बल पड़ता है, घ पे बल पड़ता है। वैसे ही च पे च, छ, ज, झ, इया, च, चम्मच, झ, झरना, ज, जंग, झ, है ना। च, छ हमने छोड़ दिया, है ना। तो छ से छाता, छा, छ, समझ रहे हैं। वैसे ही आते हैं प पे, प,
फ, ब, भ, म। त पे आते हैं। त, थ, द, ध, न। अब आते हैं यर अलावा। य, र, ल, व। इसी तरह सब आपको पढ़ना है। अब आते हैं तीन, जिसको हम कहते हैं स, सीता, सब, श। इन तीनों का जो उच्चारण है उसको सुनिएगा। श, शीला। श, जब आप श बोलते हैं तो आपकी जिह्वा जो ऐसे होती है। स, जब आप स बोलते हैं तो आपकी जिह्वा ऐसे होती है। सीता, सब। आप अपने जीभ को देखिए। सीता, सब, श, शीला, शील, शौर्य, है ना। जब श बोलते हैं, षटकोण। षटकोण हल्का सा टर्न होता है और वो पूरा गोल बनता है, षटकोण। बाकी ह, क्ष, त्र, ज्ञ। तो आप उस पे 10-15 शब्द निकालिए अपने डिक्शनरी से और उसको ऐसे ही पढ़िए जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, है ना। जैसे स पे है सीता, सब, सुनहरा, सु, स, सी, सा। जब इसका कघारा बनाते हैं तो आपको सब समझ में आता है कि इसका उच्चारण कहाँ से करेंगे। श करते हैं, शील, शीला, है ना। इस पे बनाइए, श पे बनाइए। श पे थोड़े कम शब्द मुझे भी याद नहीं है क्योंकि उसका इस्तेमाल कब होता है। अब हम आते हैं एडिशनल कॉन्सोनेंट पे। तो जो कॉन्सोनेंट है, जिसे क, ख, ग, ज, फ, याद रखिए इसको हम कहाँ से बोल रहे हैं। क, ख, ग, ज, फ। फ दोनों होठ सट रहा है। फ, ज, 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 है ना। क, ख, ग। ठीक है। एडिशनल क्या होगा, इसके नीचे एक बिंदु लगता है। जैसे पढ़ाऊं मैं सब देख पा रहे हैं। इसको कहते हैं नुक्ता। नुक्ता। क है, क के नीचे बिंदु है, नुक्ता। अब इसको कैसे पढ़ते हैं। क, जब उसमें नुक्ता लगता है तो उसको बोलते हैं क। यहां से क बोलिए। क, ख, ख, ख। अब आते हैं ख पे। ख, 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 है ना। अब आते हैं ग पे। ग, 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 ग। अब आते हैं ज पे। ज, 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 जेड, ज, ज, ज। अब आते हैं फ पे। जो कॉन्सोनेंट है वो है फ, लेकिन जो एडिशनल कॉन्सोनेंट है जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है वो है फ। फिर से देखिए, फ, 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 फ।
अब इससे आते हैं, कुछ शब्द बनाते हैं। जैसे फिल्म, फिल्म, फनकार, है ना। उसके बाद क्या है, जंग, जहर, जुल्म। अब आते हैं, इसके बाद क्या है, गम, गम, गालिब। इसके बाद आते हैं ख पे, खून, है ना, खुदा, खून, खुदा, खुदा भी होता है, खुदा भी होता है। खुदा मतलब जमीन, देखिए जमीन में जा आ गया, तो उस जमीन में नुक्ता है, पहले जमीन, तो खुदाई करना, खुदा, ईश्वर, भगवान, है ना। अब आते हैं क पे, कासिम, कमर, नुक्ता, कासिम क के नीचे, नुक्ता क के नीचे, कमर क के नीचे। तो ये जो है ये शब्द, इसको आप ऐसे पढ़िए ताकि आप धीरे धीरे उसको समझ जाएं। ऐसे ही फ है, ऐसे ही ज है, ऐसे ही ग है। अब आते हैं हम टंग ट्विस्टर पे। कुछ टंग ट्विस्टर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। पूरा मुंह बनाइए, इसका हुलिया बिगाड़ दीजिए बनाते बनाते। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। उसके बाद एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। धीरे धीरे इसको फास्ट करेंगे। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। आप इसको सुन भी रहे हैं, ठीक है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। अब आते हैं दूसरा, कि इन सबको जितना मैंने बताया, स्वर, व्यंजन, एडिशनल कॉन्सोनेंट, टंग ट्विस्टर, इन सब को पहले पेन को जीभ पे ऐसे रखेंगे और बोलना शुरू करेंगे। रोज आधे घंटे तक आप प्रैक्टिस करेंगे। अ, आ, ई, ई स्वर हो गया। और व्यंजन पे आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ज, ढ, अण, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद इसके शब्दों को प्रैक्टिस करेंगे। आज, आम, अब, कब, जब, और, उसका, उनका, ऊर्जा, ऐनक, ऐन। आप समझ रहे हैं? अंश, क पे आएंगे तो को का वशी करेंगे। कब, कम, काम, काज। वैसे ही च का, प का, त का, यह, रब, रीब, रीवू, तो सब प्रैक्टिस कीजिए। फिर जो हमने टंग ट्विस्टर बताया,
समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा। ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है, वो भी पेन लगाकर और मुंह को बनाकर और लाउड क्लियर एक एक शब्द को थ्रो करना है, थ्रो करना है, थ्रो करना है। अब लास्ट एक और एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, वो है कोई भी एक स्टोरी उठाइए, कहानी उठाइए और उसको उसका एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ पेन को मुंह में लगाइए और पढ़िए रोज आधे घंटे तक कम से कम। और लास्ट एक्सरसाइज जिब्रिश करना है। कैसे? अब जो रक है, देखिए ये करेंगे और जो होठ का है उसको जो आप बचपन में करते थे उसी को रिकॉल करना है। गाड़ी चलाइए, ये करना बहुत जरूरी है, नीचे से लेकर ऊपर तक। लाइक हम जो आप देखे होंगे सिग्नल पे लोग डराते हैं, अब और बेस में जाएंगे, जो मैं पिछले क्लास में आपको बताया था हारमोनियम पे कि कैसे हम नीचे जाते हैं, है ना। वैसे ही जब हम होठ से प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही नीचे भी जाएंगे और ऊपर भी जाएंगे। इस तरह से आप अपना आर्टिकुलेशन भी ठीक कर सकते हैं, डिक्शन भी ठीक कर सकते हैं और स्पीच भी ठीक कर सकते हैं। और एक आखिरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, घर पे कविताएं पढ़ें, गज़लें पढ़ें, नज़्म पढ़ें। बहुत बड़ी बड़ी कविताएं हैं, गज़लें हैं, नज़्म हैं, पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। बाकी गूगल बाबा का सहारा लीजिए। ये सारे प्रोसेस हैं ठीक करने के। और भी मैं कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नमस्कार।